टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फुल एडर। तो फुल एडर क्या होता है? फुल एडर आप इसे देखने से पहले आप पहले हाफ एडर को भी समझिएगा, उसकी पहले वीडियो बनाई हुई है इससे पहले लेक्चर में। तो देखिए फुल एडर में हमें 3 बिट की ज़रूरत होती है। तो कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्हें ऐड करेंगे, 1 1 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। मैंने पहले एक्सप्लेन किया है पहले वाली वीडियो में। 0 आपका सम आ गया, 1 इसका आपका कैरी आ गया। तो अब देखिए कितनी बीट हो गई? 3 बीट हो गई। आपको 3 बीट को ऐड करना है, तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फुल एडर की ज़रूरत होती है। आप फुल एडर का डायग्राम देखते हैं। फुल एडर, इसमें इनपुट कितने हो गए? ए बी एंड कैरी इनपुट, और आपका एक सम हो गया और एक क्या हो गया? आपका कैरी आउटपुट हो गया। अब हम इसमें ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब देखिए जो इसके लिए ट्रुथ टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी? फुल एडर के लिए 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1, और इसमें हम 0 1 ऐड करते जाएंगे। ऐसे आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अब देखिए जब आप सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 0 0, सम भी 0, कैरी आउटपुट भी 0। और सेकंड है आपका 0, ए की वैल्यू 0 है, बी की 0 है, सी इनपुट 1 है, तो आपका सम कितना हो जाएगा? 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 1 ऐड किया 1, तो सम 1, कैरी आउटपुट 0। ऐसे ही यहाँ देखिए 0 1 1 0 में सम 1 आ जाएगा और कैरी आउटपुट 0। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। तो जब बी और ए और बी को ऐड करा 1 1 में 1 ऐड किया तो सम 0 आ जाएगा, कैरी आउटपुट 1 आ जाएगा। और इसमें ए की वैल्यू 1 है तो आपका 1 सम आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब देखिए ए और सी की वैल्यू 1 1 है तो ये ऐड होंगे, और दूसरा तो 0 है तो 1 1 ऐड हो गया, आपका सम 0 आ जाएगा, कैरी आउटपुट 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 1 1 है, सम 0 आ जाएगा, कैरी आउटपुट 1 आ जाएगा। और इसमें देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 1 1 ऐड होंगे तो 1 0 हो जाएगा, और सी इनपुट जब ऐड होगा तो 1 1 हो जाएगा, तो सम भी 1 हो जाएगा, कैरी आउटपुट भी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि हम इसके लिए के मैप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम किसके लिए के मैप ड्रॉ करेंगे? सम के लिए। अब देखिए हम के मैप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। के मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सम की वैल्यू के लिए के मैप को कंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे कि सम की वैल्यू 1 किस किस डेसिमल नंबर के लिए है, इट मीन्स किस किस बीट के लिए है। तो देखिए 0 0 0 1 के लिए है सम की वैल्यू 1, और एक 0 1 0 के लिए है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 0 0 बाइनरी नंबर है तो ये 0 की बाइनरी नंबर है, 0 0 1 है तो ये 1 का बाइनरी नंबर है, ये आपका 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का बाइनरी नंबर है, ये 5 का है, ये 6 का है और 7 का है। तो देखेंगे कि सम की वैल्यू 1 किसके लिए? एक 1 के लिए है, एक 2 के लिए है, एक 4 के लिए, एक 7 के लिए है। तो हम के मैप कंस्ट्रक्ट करेंगे। कितना बिट है? 3 बिट है, तो आउटपुट कितने होंगे? 2 की पावर 3 8। आपको के मैप कंस्ट्रक्ट करना सीखना है अच्छे से, तो मैंने पीछे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उसे देख सकते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने के मैप कंस्ट्रक्ट कर लिया 3 बिट के लिए, ए बी सी इनपुट। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। अब देखिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है? जो आपका 0 है वो बार रिप्रेजेंट करता है, और जो 1 है वो नॉर्मल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए 0, बी की वैल्यू 0 है तो बी का बार रिप्रेजेंट करेगा। ये सी की वैल्यू, सी इनपुट की वैल्यू 0 है तो सी इनपुट का बार रिप्रेजेंट करेगा। सेम वे में आप लिख सकते हैं बी बार सी इनपुट, बी सी इनपुट, बी सी इनपुट का बार, ए बार ए। अब देखिए किस किस के लिए आपका सम का वैल्यू 1 था। एक है आपका 1 के लिए, यहाँ 1 रिप्रेजेंट करेंगे। एक है आपका 2 में यहाँ भी 1 होगा, और एक है आपका 4 में, एक है आपका 7 में। अब आप इस के मैप कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया है आपको, पेयर्स करके, ग्रुपिंग करके। लेकिन इसमें कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? एज सच उसकी वैल्यू लिख देंगे।
अब जो ये 1 है उसमें रो की वैल्यू कितनी है ए बार और कॉलम की क्या है बी बार सी इनपुट इसके लिए। और इसमें देखिए ए रो की वैल्यू है, कॉलम की बी बार, सी इनपुट का बार। और 7 में देखिए आपका ए की वैल्यू, रो की वैल्यू ए है और कॉलम की बी सी इनपुट। और 2 में देखिए ए बार बी सी इनपुट का बार। तो क्या सम के लिए क्या वैल्यू आ गई, ए बार बी बार सी इनपुट प्लस ए बी बार सी इनपुट बार प्लस ए बी सी इनपुट प्लस ए बार बी सी इनपुट। अब देखिए इसको आप एक्सऑर के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम सॉल्व करेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने सी इनपुट कॉमन ले लिया, ए बार बी बार ए बी बार एक मिनट सॉरी। अब देखिए हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, हमने सी इनपुट कॉमन लिया, इन दोनों में सी इनपुट कॉमन लिया तो ए बी प्लस ए बार बी बार आ गया। और इन दोनों में हमने लिया आपका सी इनपुट का बार कॉमन लिया, ए बी बार प्लस ए बार बी आ गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इनपुट के बार को हमने यहाँ लिख लिया, ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस सी इनपुट ए बी बार प्लस ए बार बी का डैश। यहाँ देखिए जो ये है सी इनपुट के साथ, तो ये क्या है एक्स नॉर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी एक्स नॉर के लिए आउटपुट हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। तो एक्स नॉर को हम दिखा सकते हैं एक्स और का बार, तो एक्स और के लिए क्या हो जाएगा ए बी बार, ये एक्स और जो होता है आपका ए और बी इनपुट है, तो एक्स और का आउटपुट कितना हो जाएगा ए और बी के लिए ए बी बार प्लस ए बार बी। तो हमारा ये एक्स नॉर है तो एक्स और का डैश, तो कितना हो गया आपका एक्स नॉर हो गया, ये आउटपुट आएगा। हम इसको ए बी प्लस ए बार बी बार को कैसे लिख सकते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी का पूरे होल का बार। तो क्या हो जाएगा एक्स हमने कैसे रिप्रेजेंट करा, एक्स और के बार से रिप्रेजेंट कर दिया एक्स नॉर को। अब देखिए हमने जेड की वैल्यू पुट कर ली, ए बी बार प्लस ए बार बी, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं, तो सी इनपुट जेड बार प्लस सी इनपुट का बार जेड, तो हम इसे एक्स और से दिखा सकते हैं। तो हम ये एक्स और का आउटपुट है, जैसे हमारे ए और बी थे, इसमें सी इनपुट और आपका जेड है, तो ए एक्स और बी कितना होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, ऐसे ही सी इनपुट जेड सी बार जेड प्लस सी इनपुट जेड। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी इनपुट एक्स और जेड, इसको लिख सकते हैं सी इनपुट जेड, ए की वैल्यू क्या है आपका ए एक्स और बी, क्योंकि जेड आपका ए बी बार प्लस ए बार है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक ए एक्स और बी। तो हमने कैसे जो इसका सम है एक्स और पे रिप्रेजेंट कर दिया, सी इनपुट एक्स और ए एक्स और बी। अब आप देखिए, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे के मैप, ऐसे भी लिख ले ए एक्स और बी एक्स और सी इनपुट, सेम ही है। अब उसके बाद देखिए हम कैरी आउटपुट के लिए भी के मैप कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो भी बहुत इजी है। ए बी सी 3 बिट हैं, तो आउटपुट कितने हो जाते हैं 8 7 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 बी बार सी इनपुट बी सी इनपुट का बार ए। अब देखिए कैरी के लिए एक 3 की वैल्यू, कैरी आउटपुट में जो वैल्यू 1 आई है वो किस किस के लिए आई है, 3 डेसिमल के लिए 1 आई है, 5 के लिए 1 आई है, 6 और 7 के लिए 1 आई है।
3 के लिए 1 आई है, 5 के लिए 1 आई है, और 6 और 7। 3 के लिए 1 आई हुई है, और 5 के लिए 1 आई हुई है, 6 और 7 के लिए 1 आई हुई है। 3, 5, 6 और 7 आए हुए। तो आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम पेयर बना लेंगे। पेयर कौन कौन से बन रहे हैं? एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, और एक ये पेयर है। तो आपको के मैप सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पीछे वीडियो बनाई हुई है पिछले लेक्चर्स में, तो आप उन्हें देखिएगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे मेथड एक्सप्लेन करे हुए हैं कि कैसे ग्रुपिंग करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इस पेयर को देखते हैं, इस वाले पेयर को देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें कॉमन क्या है? दोनों के लिए बी सी इनपुट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी इनपुट। रो तो कोई भी कॉमन नहीं है, बट कॉलम कॉमन है, तो वो हम लिख लेते हैं कॉमन चीज। अब सेकंड में देखिए, इसके लिए, इस वाले के लिए, इस पेयर के लिए आपका ए रो की जो वैल्यू है कॉमन है दोनों बिट के लिए। और उसके बाद कॉलम में क्या कॉमन है? कॉलम में सिर्फ सी इनपुट कॉमन है। और यहाँ देखिए, इसमें रो की वैल्यू ए कॉमन है और कॉलम में सिर्फ बी कॉमन है। इन दोनों के लिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसे सॉल्व करने में, तो पिछले के मैप को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यह आपका आउटपुट हो गया, कैरी आउटपुट के लिए हमारा के मैप सॉल्व हो गया। अब हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक सम को, और ये हमारे कैरी आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले ए बी सी ये इनपुट है हमारे। तो सबसे पहले देखिए, सम है, सम के लिए हम ये XOR है, XOR गेट से रिलेटेड है इनका सम, तो हम एक XOR गेट बना लेंगे। अब इसमें इनपुट कौन कौन से हैं? ए बी और सी इनपुट, तो इस पे इनपुट दे देंगे ए बी एंड सी इनपुट। ये तो हमारा सम आ गया। अब देखिए, इसमें क्या है, हमारा जो कैरी आउटपुट के लिए बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो बी और सी जब मल्टीप्लाई होंगे तो कौन से गेट की ज़रूरत होगी? हमें एंड गेट की ज़रूरत होगी। और हमें लास्ट में जब हमें बी सी प्लस ए सी इनपुट बार ए सी इनपुट प्लस ए बी है, तो किससे जुड़े हैं? और गेट से। और गेट में ऐड होता है, तो हमें कौन कौन से गेट की ज़रूरत है? एंड गेट की और एक और गेट की। तो पहले बी और सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक एंड गेट ले लिया, उसमें आपका बी आ गया, बी और सी इनपुट। सेकेंड है ए और सी इनपुट, ए हमने ले लिया, और आपका हमने क्या ले लिया? सी इनपुट। थर्ड है आपका ए एंड बी, ए हमने ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया इनपुट। तो हमारा क्या हो गया? ए हो गया और बी इनपुट हो गया, ए बी। एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा? इसमें ए बी हो जाएगा, और सेकंड वाला हो जाएगा हमारा ए और सी इनपुट। तो हमारा हो गया आपका ए सी इनपुट, और थर्ड वाला हो जाएगा हमारा बी एंड सी इनपुट। तो अब हम इसे किससे ऐड कर लेंगे? अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? एक और गेट की ज़रूरत होगी। और गेट बना लिया हमने, सी आउटपुट। सिंपल है। तो ये आपका हो जाएगा आपका सर्किट डायग्राम, किसके लिए? फुल एडर के लिए।